बेगूसराय गोलीकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं बेगूसराय गोलीकांड की गंभीरता से जांच की जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। पहले आपको बयान सुनवाएंगे, फिर हमारे सहयोगी के पास चलेंगे और पूछेंगे उनसे कि जब नीतीश कुमार ये कह देते हैं कहीं पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे? पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया अभी तक ये अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। आरोप लगा रहे थे, उसके बाद कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, सब सारी बातें। लेकिन आपको हमने पूरा आरोप पहली घटना हुई है और देखिए इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि इस घटना पे पूरी तत्परता से पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन साकेत उन्होंने ये कहा कि जब हमें पता चला अखबार से और टीवी से, सूबे के मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी घटना का अगर अखबार से और टीवी से पता चल रहा है और वो फिर पूछ रहे हैं कि इसमें कार्रवाई क्या हो रही है, होम मिनिस्टर खुद हैं, ये इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार का शायद आजकल ध्यान जो है वो शासन पे नहीं है। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार का जो बयान है ये इस बात को साबित करता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, पहली बार इस तरह की घटना बिहार में हुई है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अखबारों से और टेलीविजन से उनको पता चला है, तो गंभीरता आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमने आगाह किया है लोगों को, यानी कि आप क्या संकेत देना चाह रहे हैं कि क्या ये कोई साजिश के तहत इस तरह से हो रहा है? अगर साजिश है तो फिर आप गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में पूरा तंत्र है, तो इसका उजागर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 घंटे से अधिक, अब तो 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है इस पूरे मामले को और अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। 5 संदिग्ध को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इन 5 में कोई भी वो नहीं है जिस तरह से दो लोग यहां पर गोलीबारी करते हुए 10 लोगों पर उन्होंने निशाना बनाया था, इन 5 में से वो 2 नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी भी लकीर पीट रही है, हवा में तीर चला रही है, लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रही है, मतलब कि कोई ठोस कार्रवाई अभी भी नहीं है। और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को पहले आगाह किया था और अखबारों से उन्हें ये बात की जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो सिस्टम है बिहार में वो किस तरह काम कर रहा है, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी काफी आक्रामक है, जिस तरह से खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चूंकि बेगूसराय उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां से वो जीत कर आते हैं, तो वो अब पूरी कमान उन्होंने संभाली हुई है। वहां पर वो सड़क पर उतर गए हैं और एकदम धरने पे बैठ गए कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। तो आप समझिए कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है बीजेपी, जिस तरह से इस पूरे जो हो रहा है साकेत, ये अभी नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव की सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उनके ऊपर ऑलरेडी दाग लग रहा है कि सुशासन की जो बात हो रही थी उसमें गुंडा राज में तब्दील होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर से हम आगे इसी खबर पे बढ़ते हैं और इसी खबर पे थोड़ी और बात करते हैं। ये देखिए हो क्या रहा था, 40 मिनट तक एक हाईवे पर बेगूसराय में जो खूनी खेल खेला गया, पुलिस 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है जिन्होंने इस तरीके से बेगुनाह लोगों के ऊपर गोली चलाई, बेखौफ होकर गोली चलाई। अब इस पर राजनीति जरूर हो रही है, एसटीएफ बना दी गई है, काफी सारी पुलिस वहां पहुंच गई है, 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन सवाल यही है, इतना हौसला बिहार में अपराधियों को आता कहां से?
ये शायद बिहार में ही नहीं, देश में पहली बार हुआ होगा कि किसी हाईवे पर बाइक सवार होकर दो लोग सीरियल शूटआउट करते चले गए। ना तो उन्हें किसी ने पकड़ा और ना ही वो रुके जब तक कि उनका मन नहीं हो गया। इस बीच में कोई घायल हुआ, एक मौत हुई। बिहार की पुलिस पर मौजूदा हालात में इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। कल शाम 5 बजे के आसपास बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक 40 मिनट के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी सिनेमा का स्क्रिप्ट लगता है। इस खौफनाक मंजर को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गोली के शिकार भी हुए। हमारे संवाददाता साकेत सिंह ने उन सब से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, क्या क्या देखा। जिनको हाथ में गोली लगी है, इस घटना के दौरान जिस तरह से गोलीबारी की जा रही थी, उसके बाद ये शख्स जो है वो सड़क किनारे से गुजर रहा था और यहाँ पर जब गोली उनको हाथ में लगी है, यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। हम एक बार सीधे इनसे बात करते हैं। कैसे हुआ था, आप क्या कर रहे थे? हम चाय लाने जा रहे थे गाड़ी खड़ा करके। 5:10 में 5:15 बीच में हमको चाय लाने जा रहे थे कि चाय ला के पी के छुट्टी करेंगे। यह बीच में हमको मारा है। ये दाहिना हाथ में गिलास था, बामा हाथ में पैसा था। बामा साइड से हम कच्ची पकड़ के निकल रहे थे। कैसे मार दिया? मतलब वो बाइक से आ रहा था, क्या हुआ था पूरा जरा बताएंगे? बाइक से आ रहा था, हल्का स्लो किया, मारा, फिर इस बाद स्पीड कर दिया। बोल भी रहा था वो मारने के? नहीं बोला सर। हम आइसक्रीम बेच रहे थे अपना चौक पर, मल्हीपुर चौक। ठेला पर बैठल थे। ये पैर जो था न इधर पट्टी लटकल था, मुंडी थे उधर घुरा के बैठल थे। आया तरतरने चल गया। हाँ, इधर से आ रहा था? इधर से आया उधर गया, समस्तीपुर के तरफ से पटना की तरफ चला गया। हाँ, मारते मतलब सीधे चला गया। कई गोली चलाया या कि एक ही गोली? मतलब वहाँ पर 3-4 गोली तरतरते चल गया। कोई चाय लाने गया था, कोई आइसक्रीम बेच रहा था, कोई घर से यूं ही बाहर निकला था, कोई काम से कहीं चला जा रहा था। बाइक पर कौन सवार था, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, इसके पीछे की कहानी क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं। ये अलग बात है कि घटना के करीब 20 घंटे के बाद बेगूसराय की पुलिस एक्शन में दिखी। 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अभी भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त कर रही है। ये ही लड़के दिख रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हैं और उनकी जो डिटेल्स है उनके कपड़ों का है वो भी हम लोगों ने नोट किया है और वो जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं सब जगह हम लोगों ने शेयर किया है। इन लोगों की खोजबीन हम लोग कर रहे हैं और जल्दी पीछे जो बैठा है उसी ने गोली चलाई है, जो पीछे बैठा है वही गोली चला रहा है। उसने चेहरा ढक रखा है, उसने गोली चलाई है और पीछे वाले ने चेहरा नहीं ढका है और आगे जो लोग बैठे थे उनको उन्होंने पाया कि उन्होंने मास्क पहना है, चलिए पता चला है। 2 बाइक पे 4 लोग। ये किस तरह के लड़के हैं, कुछ क्या साइको? और देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग सारे ही एंगल्स पे जितने भी इनपुट्स हम लोग को चारों तरफ से मिल रहे हैं, हम लोग सभी एंगल्स पे जांच करें। दोनों अपराधियों ने सबसे पहले बरौनी थर्मल चौक पर फायरिंग की, फिर चकिया, फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा के बीच इन बाइक सवारों ने 6 थानों को पार किया, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाई। अगर पहली घटना जहां पर हुई है, लगभग 40 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और 40 किलोमीटर तक ये अपराधी इसी तरह बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध गोली चलाते रहे। लेकिन पुलिस ने, जो यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी है, जो जिसकी ड्यूटी हाईवे पर होती है, उसने आखिर क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं दूसरे पुलिसकर्मी को जो आगे चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं तला की गई? देखिए आगे जो है वो एक थाना आ रहा है, ये जो बरौनी थाना है वो यहाँ पर आप देखिए, उसका जो चेक पोस्ट है बरौनी थाने का वो यहाँ पर अभी लगा हुआ है। क्यों नहीं इस थाने पर रोका गया? क्योंकि इसी रास्ते से जो अपराधी थे वो यहाँ से गुजरे। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको पुलिसकर्मी भी तैनात दिखेंगे, क्योंकि ये जो घटना घटी है उसके बाद पूरी सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद पुलिस ने बिहार के कई जिलों में शिकंजा जरूर कसा है, लेकिन अभी भी उन दोनों बदमाशों तक पहुंची नहीं है। अभी पुलिस ने राज्य के 7 जिलों में अलर्ट घोषित किया है, जिसमें पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर शामिल है। ये घटना जो गोली चलाने की हुई है, ये 25 से 30 किलोमीटर का इलाका बताया गया है और इसमें करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की सूचना मिल रही है और इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, जगह जगह चेकिंग तुरंत शुरू कर दी गई है। फिर भी 7 गश्ती हमारी रोड पर थी और उसके प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है
गहन जांच की जा रही है, अलग अलग टीम काम कर रही है। पटना पुलिस सीनियर एसपी को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है तो अभियान चलाएं। इसी तरह से समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया और लखीसराय जिला में भी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। पुलिस चाहे जो दावे करे, लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि इलाके में अभी भी लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें काम जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस को कुछ खासा सफलता हाथ लगी नहीं है। सबसे अहम सवाल तो ये कि गोली चलाने के पीछे इन दोनों बदमाशों का मकसद क्या था। साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।